जो जो लोग ऊपर गए हैं उन सभी से जो शिखर पर चढ़े हैं और जिन्होंने किसी भी प्रकार से शिखर या ध्वजा के लिए कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन किया तो सभी ने है, लेकिन भावना सबकी रहती है, लेकिन ऊपर की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है और आप लोग भीड़ में बहुत ज्यादा हो। इसलिए मेरा निवेदन है ऊपर वालों से कि रजतमय बनी है, स्वर्णमय बनी है, वैसे ही ऊपर वाली वेदी भी रजत और स्वर्णमय बने। बहुत अच्छी भावनाओं के साथ कल बहुत सारे लोगों ने लगभग 20-22 किलो चांदी इकट्ठी हुई थी और लगभग 20-25 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ था। यदि अभी भी किसी की भावना जो कल नहीं दे पाए हो, मात्र 1 किलो चांदी विद बनवाई मतलब 1 लाख रुपए माध्यम से आप वेदी के एक भाग का पुण्यार्जक बन सकते हैं। यदि किसी की भावना हो जो कल नहीं आ पाए हो और अपनी भावना रखना चाहते हो तो अभी भी अवसर है, द्वार खुला है, महाराज श्री विराजमान है और उनके मंगलमय आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न होना है। और उसी श्रृंखला में कल जिनको पूज्य मुनि श्री निर्दोष सार जी महाराज का पड़गाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसी परिवार ने 10 ग्राम सोना देने का भाव बनाया है। श्रीमान मनोज कुमार जी, मधुर कुमार जी, अनीता, श्रीमती रूपल, मनोज करपीस भंडार, बहुत बढ़िया जोरदार ताली बजाएं। आइए और हमारे ईशान इंद्र श्रीमान रविंद्र जी ग्रामीण बैंक ना, उनकी काय की चांदी की, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्होंने अपनी राशि आज जमा कराई। ईशान इंद्र शांति दान भी उन्होंने की थी और भी उन्होंने कार्य किया है। और 1 किलो चांदी की राशि जो कि सुरेश चंद जी, सचिन कुमार जी, जिन्होंने शिखर पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, ऐसे परिवार के जोरदार ताली। उन्होंने अपनी कल चांदी की राशि जमा कराई। ताली बहुत अच्छी बजाई आप लोगों ने। हाँ, कल शांति धारा उन्होंने की थी 16,000 की, उसकी राशि भी प्राप्त हो गई है। जोरदार ताली बजाएं। साथ ही आज जिन्होंने शिखर पर कलशारोहण किया है, ऐसे रस्सी परिवार की भावना थी कि मैं शिखर पर कलश बाद में चढ़ाऊंगा, पहले राशि हमें लाना है। मैंने उन्हें रोक दिया। हमने जब तक महाराज श्री मंचासीन ना होंगे तब तक हम राशि नहीं बुलवाएंगे और वो शायद राशि लेने गए होंगे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पंडित विनोद जैन, नवनीत जैन, मनीष जैन, माई का परिवार जो कि ऊपर शांतिनाथ भगवान पर छत्र लाने का इन्होंने भाव बनाया। 1,51,000 रुपए की राशि इन्होंने घोषणा की है। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। एक गुप्त दान में 1 अंगूठी प्राप्त हुई है। जोरदार ताली बजाएं उन्हें। भैया संभालो। हाँ, और कोई भाव बना रहा हो रजतमय वेदी पर अपने तरफ से 1 किलो चांदी मतलब 1 लाख रुपए देने का यदि किसी का भाव बन रहा हो आज भी, तो दरबार खुला है भगवान का। चलिए, और कोई भाव किसी के भाव बन रहा हो आज जल्दी सी से आज और अवसर है। फिर कल का क्या भरोसा है। कल प्रातः 7 बजे से मिलना है भगवान का अभिषेक शांतिधारा और सभी श्री जी पर अभिषेक शांतिधारा संपन्न होगी। चलिए चलते हैं। और श्रीमान विनोद कुमार जी जो कि शायद सानत कुमार इंद्र बने हैं, श्रीमती कल्पना जी, इनकी भी राशि प्राप्त हो गई है। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। बहुत बढ़िया। कुंदुनाथ भगवान पर छत्र लाने का भाव आया है। श्रीमान विवेक जी सिंगापुर, डॉक्टर नीरज, श्रीमती पद्मा जी, श्रीमती अमिता जी, वर्धमान हॉस्पिटल परिवार। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। उन्होंने कुंदुनाथ भगवान के लिए छत्र के लिए भावना बनाई है। जोरदार ताली। श्रीफल भैया यदि यहाँ पर हो, श्रीफल सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब शांतिनाथ भगवान, कुंदनाथ भगवान हो गए। अरनाथ भगवान के छत्र के लिए नाम आया है श्रीमती बबीता राजकुमार जी, विभूति आस्था दीक्षा मामा गवर्नमेंट परिवार। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। जब यहाँ पर श्री जी के वेदी का निर्माण के भाव बने
और ऊपर नवीन शिखर का भाव बना। तो उस समय पिल्लर थोड़े कमजोर थे पर उन्हें मजबूती थी। और देखो अच्छा लेकर आ रहे हैं क्या, बहुत बढ़िया। ये ऐसा पुण्यशाली परिवार जिन्होंने मूल नायक वासुपूज भगवान के दीपक कुमार जी जैन जबलपुर लक्ष्मी एम्पोरियम 2 किलो, सुनील कुमार जी जैन सिंचू नमन जैन 2 किलो, सतीश संजीव कुमार जी 1 किलो, ऐसे 5 किलो की चांदी इन्होंने जोरदार 10 नंबर 2 सिक्का, क्या बात है। ये स्वर्ण अंगूठी मामा श्रीमती बबीता जी ने अपनी हाथ की अंगूठी मामा गारमेंट्स ने अपनी अंगूठी देखी है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। हाँ चलिए स्तंभ बोलने या पूरे शिखर को संभालने वाले 4 स्तंभ बोलने, उनको मैं सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान सुनील कुमार जी, साकेत कुमार जी किसान कटपीस, श्री गौरव सची जैन किसान कटपीस, श्रीमान डॉक्टर साहब नहीं बीके जैन, विकास कुमार जैन, इन्होंने भी ये पिल्लर के लिए भावना बनाई है। श्रीफल समर्पित से प्राप्त। हाँ हाँ श्री लक्ष्मी छाता भंडार जबलपुर, क्या बात है, जबलपुर से भी है। श्री गौरव जैन के मामा श्री दमोह निवासी, ये 5 यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरा निवेदन होगा कि वो आए और गुरु चरणों में श्री फल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका भाव हो तो यंत्र जी हैं विराजमान करवा देते। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने जब इस जिनालय की भावना बनी थी 1998 या शायद 97 में, उस समय जो भगवान आज विराजमान हुए, उनके दोनों तरफ दोनों आचार्यों के चित्र जिनके पुण्यार्जन बने हैं वो उनके नाम में ले रहा हूँ। यदि वो यहाँ पर उपस्थित हो तो मेरा निवेदन होगा कि वो आएंगे और गुरु चरणों में श्री फल समर्पित आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुधीर कुमार जी, श्रीमती शशि जी, मयंक, श्रीमती सुरभि, बेटा अभिषेक, बिटिया अंशिका, छतरपुरिया परिवार वो आ जाएं और श्री फल समर्पित आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य श्री समय सहज महाराज के चित्र के पुण्यार्जन श्री अजय कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, शुभम कुमार जी, शुभम परिधान बोहरा मस्जिद बोहरे परिवार, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आए और गुरु चरणों में श्री फल समर्पित आशीर्वाद प्राप्त करें। और कोई रह गया क्या भैया? हाँ हाँ क्या बात है। हमारे इस अनुष्ठान के धनपति कुबेर अपनी राशि लेकर आ रहे हैं पूरी की पूरी। वाह क्या बात, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। आइए। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना है, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। ओ चलिए, हाँ संयोजक महोदय सबको चढ़ा के आ गए ऊपर। हाँ चलिए, 500 ग्राम चांदी के लिए नाम आया है श्रीमती ज्योति जैन, रजत जैन, शेफाली जैन, इंदौर। जोरदार ताली बजाएं। आए गुरु चरणों में श्री फल समर्पित आशीर्वाद प्राप्त करें। लो भैया। हाँ चलिए, इसके पश्चात जितने सानंद संपन्न हुआ है, इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है मंत्र जाप। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी टीम है कि अनुष्ठान कोई भी हो, चाहे विधान हो, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो, वो टीम हमेशा तत्पर रहती है और मंत्र जाप करके और बिल्कुल विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ मंत्र जाप करते हैं। और वो भाई लोग ऐसे विशुद्धि के साथ मंत्र जाप करते हैं कि वह अनुष्ठान करता जो हमारे भाई लोग हैं, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, जहां भी विराजे हो, वो आएंगे और गुरु चरणों में श्री फल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोल दिया, बोल दिया।
हाँ, एक ज्योति जी, रजत जी, शेपाली जन इंदौर, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आइए श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सर रोहण वाले बड़ी भावना बनाए थे कि हमें राशि देनी है, राशि देनी है। सुबह से जब से आए हैं, जब से राशि लेके घूम रहे हैं। और मैंने कहा रुक जा भैया रुक जा। बोले नहीं कलश आरोहण के पहले देना है। हमने कहा कहाँ रखेंगे, सब ऊपर रहेंगे, नीचे कौन रहेगा। इसलिए जब और हाँ और मैंने कहा जब महाराज श्री मंचासीन हो जाए और पूरी समाज एकत्रित हो जाए तब आप अपनी राशि लेकर आना। जोरदार ताली बजाएं। रस्सी वाला परिवार जिन्होंने आज भगवान के शिखर पर कलश आरोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और साथ ही साथ जिन्होंने आज 51,000 रुपए की राशि से मां जिनवाणी को मंदिर जी में स्थापित किया, मामा अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, वो भी अपनी राशि लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया। पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। पूरा परिवार मेरा हो, पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है, गुरु जी तेरे भरोसे खुशियाँ पता पूछती वो मेरा ढूंढती है घर, वो बाबा तेरी रहमत। हाँ डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर क्या नाम है वो, विवेक जी, सिंगापुर, जिन्होंने कुंतुनाथ भगवान के ऊपर छत्र लाने का सौभाग्य प्राप्त किया, बनवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो यदि परिवार यहाँ पर आवाज सुन रहा हूँ शीघ्र से आ जाए, स्थापित हैं। और उन कलशों को अपने साथ पूरे इस अनुष्ठान की ऊर्जा जिसमें समाहित है, ऐसे मंगल कलश अपने साथ अपने घर ले जाने का सौभाग्य अभी तक तो जो दिया वो यहीं दिया, अब ले जाने का अवसर है देने के बाद। चलिए प्रारंभ कर रहा हूं 51 से 51 मंगलमय कलश अपने साथ ले जाने का सौभाग्य। 51 51 1 51 51 2 2.5 पौने 3 इस अनुष्ठान की निशानी मंगल कलश मंडल पर स्थापित है पूरी ऊर्जा के साथ। 11,111 वैसे बढ़ते हैं वो तो, हाँ 11,111 समय नहीं है, सोचते रहोगे सोचते रहोगे। 12,112 12,112 अरे सुनो सेठ जी अब जिद छोड़ो मान मेरी बात, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के हाथ, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के हाथ। हाँ चलिए 12,112 1 12,112 2 2.5 पौने 3 मंगलमय कलश अपने साथ 1 2 2.5 पौने 3 99 और पारस मंगल कलश पारस नाम हो जाए प्रभु कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, प्रभु कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय पारस जय पारस पारस जय पारस, जय पारस जय मधुबन वाली जय पारस। चलिए 15,115 मंगलमय कलश अपने साथ 16,116 जिनवाणी का लाल बोला। चलिए जल्दी सीखता से 16,116 1 16,116 2 21 कर दे 21,121। अरे छोटी छोटी चलिए 21,121 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2 जाने दे समय नहीं है। 21,121 1 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2 3 इस सौभाग्य प्राप्त किया है विनोद जी जामनगर परिवार। अभी तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारे पे जयकारे लगाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारे पे जयकारे लगाते जाइए। प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया, चरणों में आके माला माल हो गया, तालियों पे तालियां बजाते जाइए। आधा
किलो के लिए नाम दिया था, उन्होंने अपने राशि से 1 किलो कर दी। श्रीमान गुलाब चंद जी, अमित कुमार जी, विशाल, नमीज जैन, श्रीमती चंदा, श्रीमती आरती, श्रीमती रीना, आकृति, टिया, लाभांशी, गुड़िया रानी, कलेक्शन। हो गुरुवर याद आते हो, मेरी नींद चुराते हो, गुरुवर याद आते हो, मेरी नींद में मम्मी रहते, सदा हंसते हंसाते हो, मेरी धड़कन में तुम बसते, वो धड़कन तुम चलाते हो, मुझे सपनों में आकर के गुरुवर याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, गुरुवर याद आते हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति तुम्हीं में हो, मेरे भगवन मेरी श्रद्धा तुम्हीं में है, तुम्हीं ही हो मेरे भगवन, तू ना कोई दूजा है इस जग में, देख के रंगा है अपना मन, ना कोई है तो इस दुनिया जिसे देखते है अपना मन, मुझे तुम याद आते हो, गुरुवर याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, गुरुवर याद आते हो। तो बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। यहाँ उपस्थित मुनिषी निर्दोष सागर जी महामुनि राज की। निर्लोभ सागर जी, पूज्य मुनिषी निरूपम सागर जी महामुनि राज की। बहुत बढ़िया। और ये सभी बच्चे जो बहनें आई हैं, ये वहाँ पर पढ़ते हैं, संस्कार लेती हैं। आज प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना इन बहनों का और इन बेटियों का सम्मान करने से अभिभूत है। मैं जैन समाज के अध्यक्ष जी और पूरी कमेटी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वह इन बहनों को और इन बच्चों का सम्मान करने में अपना सौभाग्य प्रदान करें। हाँ, इसके पहले सम्मान हो ये प्रतिभा स्थली की एक कैसी प्रतिभा है, एक बिटिया के माध्यम से एक स्पीच आप सुनिए बहुत संक्षिप्त में। कौन बहन है, कौन बोल रहे हैं? स्पीच को मना कर दिया उन्होंने, स्पीच के लिए मना कर दिया बहन ने, बोला सिर्फ मंगलाचरण। बोल रही है क्या? बोल रही है, चल बोलो, जल्दी बोलो। मैं दीपिका जैन कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं प्रतिभा स्थली इंदौर से हूँ। तो मैं आपके सामने प्रतिभा स्थली के कुछ भाव प्रकट करना चाहती हूँ। मैं प्रतिभा स्थली की पहचान नहीं, प्रतिभा स्थली मेरी पहचान है। मैं प्रतिभा स्थली की पहचान नहीं, प्रतिभा स्थली मेरी पहचान है। मुझसे गुरुजी की पहचान नहीं, गुरुजी से मेरी पहचान है, गुरुजी से मेरी पहचान है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतिभा स्थली की अधिकतर छात्राओं से पूछा जाता है कि आपको प्रतिभा स्थली में कैसा लगता है, तो इसका मैं एक सरल और सटीक उत्तर देना चाहूंगी कि लगता है प्रतिभा स्थली में उसी को अच्छा, लगता है प्रतिभा स्थली में उसी को अच्छा जिस छात्रा का पुण्य कर्म हो बहुत ही पक्का। टिक पाता वो नहीं जिसका पुण्य कर्म पक्का, टिक पाता वो नहीं जिसका पुण्य पर्याप्त नहीं। मुझे अभी भी वो दृश्य याद है जब पता चला था कि गुरुवर छोड़कर चले गए, अपनी मोक्ष की यात्रा में और सीढ़ियां चढ़ गए। मेरे गुरुवर समाधि लेकर परलोक में जा बचे।
उस समय ऐसा लगा जैसे भावनाओं का सैलाब उमड़ आया हो। ऐसा लगा जैसे दिल टूटकर आधा हो गया हो। वो ना तो रागी थे, ना ही द्वेषी थे, और ना ही उन्हें किसी से मोह था। अनियत यात्री बनकर चलना उनकी रगों में बसा था, चलना उनकी रगों में बसा था। वो तो निर्मोही बनकर संयम पथ पर चले गए, वो तो निर्मोही बनकर संयम पथ पर चले गए उनके, और हम उनके मोही जीव बस रोते गाते रह गए, रोते गाते रह गए। मगर नहीं, मेरे गुरु, आपके गुरु, हम सभी के गुरु, विद्या गुरु, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं करा। हथकरघा, गौशाला, प्रतिभा स्थली, प्रतिभा प्रतीक्षा, पूर्णायु, दयोदय, भाग्योदय जैसी अनेक संस्थाएं खुलवाई। उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। मेरे गुरु ने मुझे मजबूर नहीं मजबूत बनाया है। मेरे गुरु ने मुझे मजबूर नहीं मजबूत बनाया है। मेरे गुरु ने मुझे छिपा हुआ नहीं मशहूर बनाया है, मशहूर बनाया है। तो बोलिए, प्रतिभा स्थली प्रणेता, मूक माटी रचेता, गुरुओं के गुरु, विद्या गुरु, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। ये हैं संस्कार प्रतिभा स्थली के प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जी, और साथ में मैं इस अनुष्ठान के सौदार महेंद्र बोलूं या पुण्यदत्ती क्षेत्र बजरंगगढ़ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय एस के जल्दी करो, जल्दी। आप भी सम्मान में आप सहयोग प्रदान करें। इस एक बच्ची को और बोलना है, जल्दी भैया, शीघ्रता से माइक पे। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनि राज की जय। मंचासीन उपस्थित सभी मुनि राजों की जय। आरिकामा आदर्शमती माता जी की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी दीदीजियों को मेरा वंदना और सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं शर्वरी जैन हूँ, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ, और आज मैं आपके सामने प्रतिभा स्थली के बारे में अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर उच्च स्तर की शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। बच्चों को उनकी परीक्षाओं के लिए, कक्षा परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं किया जाता, इसके साथ साथ उन्हें जीवन की परीक्षा के लिए भी तैयार किया जाता है। जीवन का सिर्फ निर्वाह नहीं होता है, यहाँ पे जीवन का निर्माण भी होता है। तो इसके साथ जीवन का निर्माण करने के लिए हमारी जो दीदीजियाँ है वो हमारे लिए दिन रात एक करती है, हमारे लिए बहुत मेहनत करती है वो। और उसके बाद अभी कक्षा 10वीं बोर्ड्स की परीक्षा आई थी, 100% आए हैं बच्चों के संस्कृत जैसी लैंग्वेज में। आप अभी समझ ही सकते हैं कितने अच्छा लेवल का पढ़ाई होता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमें संस्कार भी मिलते हैं, और इसमें देयर आर मेनी फैसिलिटीज़ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तो ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे किसी एक चीज़ को ही बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे दीदी जी हमारे लिए बहुत मेहनत करती हैं। और इसके बाद दीदी जी आचार्य श्री जी के सपनों को भी पूरा करने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। उसमें से एक कोशिश है, आचार्य श्री जी चाहते थे कि बड़ी कक्षाओं की छात्राएं छोटी कक्षाओं को पढ़ाएं। तो कक्षा 9वीं की छात्राएं, मैं और मेरी मित्र जूही, हम दोनों कक्षा 7वीं की छात्राओं को विज्ञान पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा लोड हम पे आ जाता है। हमारी दीदी जी हमारे लिए उसमें भी हमारी बहुत मेहनत करती है, हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। हमें बताती है हमें कब क्या पढ़ाना है, क्या बताना है और कितना बताना है, वो सब हम उनके साथ रहते हैं, हमें बताती हैं वो, और उसके बाद जाकर हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी बच्ची को यहाँ भेजें, अपनी छात्रा को यहाँ भेजें, तो आपको सच में भेजना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। धन्यवाद। बोली प्रतिभा स्थली प्रणेता, मूक माटी रचिता, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्या
लिखूं मैं उनके बारे में जिन्होंने मुझे लिखा है। वो चले गए मुझे लिखते लिखते, मैं यहीं रह गई उनकी तस्वीर को तकते तकते। देखो वे स्वयं का तो कल्याण करने निकले थे, मगर अब इस पूरे जगत का कल्याण कर गए। दी हमें नई जिंदगी प्रतिभा स्थली के माध्यम से। देखो दे दी उन गौओं को भी नई जिंदगी गौशाला के माध्यम से। दिया हजारों महिलाओं को रोजगार हथकरघा के माध्यम से। कहते थे मेरे गुरु, प्रतिभा स्थली में छात्राओं के जीवन का निर्वाह ही नहीं निर्माण भी होता है। सर्व थे मेरे विद्या गुरु। था भाव मेरा गुरु की नवदा भक्ति करने का, मगर देखो वो भाव ही रह गया। शब्द नहीं है, मन व्याकुल है, कैसे भाव बखान करूं। गुरु आपको पुनः देखने अपना जीवन दान करूं। जय जय। बोलिए हम सभी के प्राण गुरु विद्या गुरु की जय। प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। आपने देखा जब बच्चियां इतना अच्छा बोल रही हैं और ऐसे संस्कार ले रही हैं, तो सोचो बहनें यदि बोलती तो क्या होता। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और हाँ तो बोला ना, मैं स्वागत सम्मान में आदरणीय संजय भाई साहब कठरिया जी हों, तो सम्मान में आप पधारे यहाँ पे। आदरणीय संजय जी कठरिया जी। बच्चियां यदि यहाँ पर बच्चियों ने स्वयं तैयारी की है और जिस बच्ची ने कविता सुनाई उसने वो कविता स्वयं बनाई भी है। जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए। और साथ ही साथ आरोन से कमेटी के सदस्य आए हुए हैं, समाज के सदस्य आए हुए हैं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आगे के क्या भाव है वो गुरु जी मैं सम्मान में करण में वेदी पुण्यार्जक परिवार म्याना परिवार से कोई महानुभाव पधारे और शिखर पुण्यार्जक दोनों महानुभाव एक एक आ जाए। संजीव भैया आ जाओ, जल्दी से जाओ। अरे आ जाओ, गौरव भैया आप आ जाओ, कोई भी आ जाओ। जिनकी दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव। अभय कुमार जी, प्रमोद कुमार जी भदौरा वालों ने, जिन्होंने आज ही शास्त्र जी स्थापित करने का और एक अष्टपराध्याय स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनकी राशि प्राप्त हो गई है। जोरदार ताली बजाने के लिए। भैया स्थान थोड़ा सा खाली करते चले। कमेटी ने बहुत परिश्रम किया है। एक बार पूरी संयोजक कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी लोग। और संयोजक कमेटी से संयोजक महोदय अपनी बात रखना चाहते हैं, आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं। 2 मिनट में अपना आभार प्रदर्शन करेंगे। हाँ चलो आ जाइए और यहाँ से थोड़ा सा स्थान खाली करें। क्या बात है, जय हो भगवान। जय बोलो वासु पूज भगवान की जय। शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर मुनि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य मुनिवर श्री सुमय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। विराजमान पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की जय। बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन समय बहुत कम दिया है भैया जी ने। और 18 फरवरी 2022 को हमको अध्यक्ष जी ने इस मंदिर का कार्यभार सौंपा था और आज लगभग 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारा कार्यकाल 2 वर्ष का था और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस समय जब उन्होंने हमें कार्यभार सौंपा था, हमारा लक्ष्य शिखर बनाने का था, क्योंकि शिखर का काम अधूरा था और शिखर बनाने का हमारा पहला लक्ष्य था। और उसी कार्यक्रम को लेकर हमारे मन में चिंताएं थीं, तो हम सबसे पहले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के पास गए थे आशीर्वाद लेने। तो जिस समय हमने मुनि श्री के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि क्या है, शिखर बन चुका था और वजन ज़्यादा हो रहा था, नीचे के पिलर कमज़ोर थे। तो उन्होंने हम सबका देखा, हमारा नक्शा देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये पूरे पिलर हटाओ और नए पिलर बनाओ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो बगल वाली भूमि को लो, सबसे पहले बगल वाली भूमि लो, चाहे वो 10 फुट मिले। अगर 10 फुट भी मिलती है तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा। लेकिन किलेदार जी परिवार ने मंदिर के लिए सहज ही इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने मंदिर के लिए जमीन दे दी। और आज हम सब पूरा का पूरा कार्यक्रम आप सबके सामने उपस्थित है
कि देखते ही देखते पिलर बने, पिलर पे मार्बल का कार्य हुआ, वेदी पे मार्बल का कार्य हुआ, शिखर बन गई, शिखर के ऊपर कलश भी बन गया, कलश के ऊपर ध्वजा भी चढ़ गई। मतलब आप देखो कैसे सारे कार्यक्रम होते चले गए। और इस सब कार्यक्रमों में पूरे कॉलोनी वालों का बहुत भरपूर सहयोग है। और हमारी कमेटी के 12 सदस्य 12 रत्न के बराबर हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को करने में संपन्न कराया है, 3 वर्षों तक लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया है, बहुत अनुपम है। जब जमीन खरीदने की बात आई तो हमारे पास राशि नहीं थी, और उस समय राशि के लिए हमने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया। उन्होंने शहर कहा तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले जाओ, कोई कमी नहीं है, आप जमीन खरीदो। और इस तरीके से ये काम पूरा होता चला गया। और जब वेदी बनने की बात आई, पुनीत सागर जी, आगम सागर जी महाराज जी विराजमान थे पिछले वर्ष। उस समय म्याना परिवार ने अपने भाव बनाए और चांदी की वेदी के लिए उनसे आशीर्वाद लिया। उस समय उन महाराज जी का बड़ा मन था कि कार्यक्रम हमारे सामने संपन्न हो, लेकिन कारीगर लोग तो आप समझते ही हो, कार्य करते ही नहीं है। अपन कितना भी आग्रह करो, कितना भी प्रयास करो, लेकिन समय तो लगता है। हमें वेदी बनाते ही बनाते 6 महीने लग गए, और उसके बाद फिर चांदी का काम शुरू हुआ तो 3-4 महीने लग गए, और इस तरीके से पूरा एक सत्र निकल गया। और अब निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी के सानिध्य में आज हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी महापात्रों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और म्याना परिवार से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि हमने उनके भावों को कहीं कष्ट पहुँचाया हो तो कृपया क्षमा करें। और सौधर्मेंद्र, ईशानेंद्र, माहेंद्रेंद्र, शिखर निर्माण, जो कि सुरेश भाई साहब, जब मैं बना सबसे पहले उन्हें मुझे बुलाया, भैया अब तुम आ गए हो, शिखर बनवा देना। मैंने कहा नहीं भाई साहब। और मैं जब भी मंदिर दर्शन करने आऊँ सबसे पहले उनके यही भाव होते थे, अरे यार भैया शिखर का काम शुरू करो, भैया शिखर के काम शुरू करो, मैं रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, ऐसे भाव थे उनके। तो मैंने सबसे पहले संकल्प ही वही लिया था कि सबसे पहले शिखर ही बनाएंगे, उसके बाद अगला कुछ काम करेंगे। लेकिन काम करते 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 आज मंदिर का इतना विकास हो गया, सब आपके समक्ष है। मैं सभी पात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुबेर, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक डॉक्टर VK जैन साहब, सभी पात्र, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी कमेटी, पूरी सकल दिगंबर जैन समाज के सहारे पदाधिकारी, सभी लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला, और अलग से भी काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। मैं मतलब उसका वर्णन बाद में कभी करूंगा, अगर कल अवसर मिलेगा तो कल बताऊंगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ महामस्ती के अभिषेक है, उसके पश्चात भी मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी आए, कृपया अपनी बात रखें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज गुना ने प्रबंध कारिणी समिति गुना को चुना, और चुने हुए व्यक्तियों ने मेरे को कुछ करने का सौभाग्य प्रदान किया, और मैंने तो सिर्फ पूरा प्रयास करके अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास किया महाराज जी। और चूँकि प्रबंध कारिणी समिति का चुनाव होता है, उसके पश्चात बड़े मंदिर के साथ में जो जिनालय हैं, गुना के 5 जिनालय सकल दिगंबर जैन समाज गुना के, उन सब की कार्यकारिणी का चुनाव भी होता है, और वहाँ की समिति को चुना जाता है। तो उसी के नियम के अंतर्गत इस कार्यकारिणी का भाई संजय भाई साहब की पूरी कंपनी का चुनाव यहाँ पर हुआ, और इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह बखूबी किया है। इनके लिए पूरी समाज ताली बजा करके इनका सम्मान करे। जो इस कॉलोनी के निवासियों ने और पूरी गुना की समाज ने जो इस समिति से चाहा था, उससे बढ़ के इन लोगों ने काम किया है। शिखर का निर्माण,
मंदिर का जीर्णोद्धार, जमीन का क्रय, सारे काम इन्होंने बखूबी किए हैं। और इन्होंने अभी कहा कि मैंने पैसे भरपूर हैं, ले जाओ, ये कहा है, तो ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये सकल दिगंबर जैन समाज गुना की दान राशि है और पूरे 5 मंदिरों में ये राशि लगाई जा सकती है और लगाई जा रही है। चूंकि एक व्यवस्था बना रखी है कि हर कॉलोनी में दान की राशि इकट्ठी होती है और वो उस मंदिर पर लगाई जाती है। लेकिन यदि किसी तरह से किसी भी मंदिर को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो एक दूसरे से पैसा ले लेते हैं, समय पर अपना काम कर लेते हैं और पुनः वो पैसा लौटा भी देते हैं। तो इस मंदिर की कार्यकारिणी ने लगभग सारा पैसा जो वहां से लिया था, यहाँ से आप लोगों के सहयोग से पूरा पैसा वापस भी लगभग कर दिया है पूरा, और सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। मेरा इसमें कोई काम नहीं है। मेरे से जो गलतियां हुई हो वो इस कॉलोनी के निवासियों से मैं क्षमा मांगता हूं। उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। संजय भाई साहब ने जो काम किया है वास्तव में अनुकरणीय है। मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। मैं पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ कि जो इस कार्यक्रम के महापात्र हैं, हम उन सब का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन आज समय नहीं है। कल महामस्तकाभिषेक के बाद हमारे द्वारा सम्मान पत्र दिया जाएगा। आप सब लोग कल उपस्थित रहें। हमारी ओर से धन्यवाद भी दिया जाएगा और सम्मान पत्र भी दिया जाएगा। और कलश के ऊपर जो स्वर्ण पॉलिश के बाद कलश को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है सुनीता रस्सी परिवार ने, उनके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना, क्योंकि भाभी जी 7 वर्ष पहले कलश खरीद के रख गई थी और बच्चों ने उनकी इच्छा को पूरा किया है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मूर्ति जिन ग्रह बंदे नवदेवताई मान जग में हम सदा अर्चा कर आह्वान कर यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरें। ओम ह्रीं सरं सदाचर पद सर्वसाधु चंद्रम जनागम जिन चित चित्तल समूह अत्र अवतर अवतर समुसटावाहनम। जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठाट स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव सठ सन्निधिकरणम। जय हो। बच्चियों को क्यों खड़ा किया भैया यहाँ? जन्म जन्म तुम नश्न जलम निर्पामती कर्पूर मिश्रित गंध चंदन दे ताप निवारता तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही वारता। ताओ की सदा जो भक्ति से अर्चा करें पाई शिव कांतावरी। ओम ह्रीं श्रीनाथ देवी संसार तापनाशनाय चंद्रम निर्पामती शिरोदधि के फेन संसद दंद लोको लाए के उत्तम अखंडित शोक के हेतु भुंज नभ सुचढ़ाए के। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर सबसे दिनों निरिद्धि मंगल पाई शिव कांतावरी। ओम ह्रीं श्रीनाथ देवी काम भावन वशना पुष्पाणि निर्पामती अखंड अक्षय प्रदाक्षता निर्पामती। चंपा चमेली के बड़ा नाना सुगंध ले लिए भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। सदा
अर्घ्यम निर्पामति ओम ह्रीं नमो नंद ज्ञानेभ्यः दीपम निर्पामति ओम ह्रीं नमो नंद वीरेभ्यः धूपम निर्पामति ओम ह्रीं नमो नंद सुखेभ्यः फलम निर्पामति ओम ह्रीं विनायक सिद्ध्यंत्रेभ्यः अर्घ्यम निर्पामति ओम ह्रीं हरदैनो देव्यभ्यः अर्घ्यम निर्पामति ओम ह्रीं जमुखो भूत स्याद्वादनाय गवे द्वादश संस्कृत ज्ञानाय अर्घ्यम निर्पामति ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुण विराजमान आचार्य पद सरसादभ्यः अर्घ्यम निर्पामति। आप लोगों के पन्नी में जो नारियल की मिली है वो निकाल लो, उनको कुंड में स्थापित करेंगे लकड़ी के रूप में। ओम ओम ह्रीं ओम आर्दम अग्निद्र्यादा भूसमिदाम स्थापयामि जिनेन्द्र वाक्य विश्वप्रसन्ने संस्कृत के दरबार कहता निकीले कुंडस्थिति सेंदन शुद्ध बन्नो संदक्षिणम संप्रति संत नौमी। कपूर की डली लेंगे और दीपक से लगाकर उसी में छोड़े रखेंगे जहां पर आपने वो नारियल का रखा है। ओम 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 रम 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 स्वाहा इत्यग्निम संदुच्छयेत्। बीच वाले कुंड वाले अर्घ लेंगे। ओम ह्रीं चतुरस्य तीर्थंकर गुणे परम भाग्याय नमः ओम परम अर्धे नमः ओम परम प्रसादाय नमः ओम परम कांक्षिताय नमः ओम परम विजयाय नमः ओम परम विज्ञानाय नमः ओम परम दर्शनाय नमः ओम परम वीर्याय नमः ओम परम सुखाय नमः ओम परम सर्वज्ञाय नमः ओम अर्हते नमः ओम परमेष्ठिने नमो नमः ओम परम नेत्रे नमो नमः ओम सम्यक दृष्टे त्रिलोक विजय धर्म मूर्ते धर्मने में हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। सेवा फलम सट परम स्थानम भवतु अब मृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु। अस्तु। यहाँ तक इस सप्त परम स्थान की आओ श्री भद्राती कांत शांता शेति चतुर्विंशति भूत परम देवाशिवः प्रियंताम प्रियंताम। ओम संप्रति काल जाता श्री अस्कर स्वर्गावतरंजनाभिषेक परि निष्क्रमण केवल ज्ञान निर्माण कल्याणक विभूति विभूषित महाबुदया श्री विश्वाजित संभाव विनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र पर पुष्पदंत शीतल श्रेयो वासुपूज विमलानंत धर्म शांति कुंतुबर मल्ली मुनि सुब्रत नमी नेमी पाश वर्धमाना शेति चतुर्विंशति वर्धमान परम देवा शिवः प्रियंताम प्रियंताम। ओम भविष्यत कालाभ्युदया वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव रजत वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव कलशारोहण ध्वजारोहण विश्व शांति महायज्ञ संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से एवं पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में भैया जी के निर्देशन में इस जिनालय में वास्तुकुच जिनालय में अखिल देवता विसर्जनाख्य मंत्रेण विदीर्य पुष्पांजलिम ओम ह्रीं अस्मिन् रजत वेदी प्रतिष्ठा महोत्सवे विश्व शांति कलशारोहण ध्वजारोहण विश्व शांति महायज्ञ महोत्सवे कर्मणि आहूयमाना देवगणा स्वस्थानं गच्छन्तु अपराध क्षमापणं भवतु जह जह जह। अभी जो इंद्राणियां हैं वो अपने पल्लू से कलशों को थोड़ा सा खिसका दें, दीपक को खिसका दें और जो धागा बंधा है उस धागे को खोल दें। हाँ, ये जो पात्र बने नमस्ते अपने अपने हार मुकुट जनेऊ और रक्षा सूत्र खोल लें और कुंड में नहीं डालना है, साइड में रख दें। हार मुकुट आप ले जाएं।